नमस्कार, विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए हमारे ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे आज, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेट को। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सेट 1 है। चलिए पहला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डॉट डॉट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या चीज में? तो इसका चाल में परिवर्तन होता रहता है, चाल में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। ऑप्शन डी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादित फिल्म पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? विवादित फिल्म पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणवीर सिंह निभाया था। रणवीर सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं हो। उस व्यक्ति को चुना है जो इस समूह में संबंधित न हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली एक खिलाड़ी है और ये 3 ऑप्शन जो है वो साइंटिस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन डी, अपकेंद्री बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकेंद्री बल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, कोडाइकनॉल। कोडाइकनॉल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? सबसे ज्यादा किस जानवर को खून ज्यादा गर्म होता है, यानी कि खून ज्यादा गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिजन। कबूतर के खून में अधिक गर्मी होता है, सबसे ज्यादा होता है खून में गर्मी कबूतर को, पिजन। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पोर्पोइसेस। ये ऐसा जानवर है जो प्राध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसे जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? इसका जलीय विलयन pH 7 से कम होता है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिया क्लोराइड।
अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्चेड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी वाटर molecules are present in 1 molecules of washing soda? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। वॉशिंग सोडा में कितना मोलिक्यूल होते हैं? तो 10, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू डॉट टिश्यू। The flexibility in plants is due to dot tissue। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलेनचियामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनचियामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन। आयरन का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है, आयरन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। The fertilized egg, the zygote gets implanted in the fertilized egg, the zygote gets implanted in the इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूट्रस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। चूंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ क्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक तत्व कितना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3। 3 तक दे सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। देने की क्षमता होता है 1 2 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम की उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन से न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तीसरे गति के नियम के उदाहरण है, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेजेटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपेगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए आगे चलते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड को ऑस्कर भी बोलते हैं, ठीक है, का आयोजन किस देश में होता है? किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, यूएसए में। यूएसए जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 22 चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, 6 × 10⁻24 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड? इसका अर्थ हुआ कि कौन से देश विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा का समुद्री ऑस्ट्रेलिया समुद्र से बहुत लंबा है, इसका अथी है सीमा क्षेत्र समुद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? इन बीच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल इन द फास्ट? सबसे ज़्यादा किसमें प्रकाश ध्वनि की चाल ज़्यादा होता है? किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड, ठोस में। सॉलिड में या इसको ठोस कहते हैं, ठोस में हो जाएगा। चलिए वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों के उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्पर के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम पुरस्कार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्रम पुरस्कार। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च सदन पूछ रहा है तो राज्यसभा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यव्रत कदियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कदियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन एग्जिट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म। तो तीनों अवस्था में कौन से क्या रह सकता है, धातु, अधातु या मिश्र धातु या उपधातु, कौन से रह सकता है, तीनों अवस्था में रह सकता है। तो नॉन मेटल अधातु जो होता है ना वो तीनों अवस्था में रह सकता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन मेटल। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये सेट समाप्त हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए धन्यवाद।